आज हम बात करेंगे कि अपवर्क में अगर आप ऐड रन करना चाहते हैं या फिर अपवर्क के जो भी ऐड वाले प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप किस तरीके से जो आपका प्रोफाइल है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपने प्रपोज़ल सबमिट किया है उसको आप कैसे उसकी रैंक को बढ़ा सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप जो अपनी अवेलेबिलिटी है वो अपने क्लाइंट को शो कर सकते हैं। अगर आप क्विकबुक सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या फिर फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं क्विकबुक्स के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो उन वीडियोस को देख के आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। अगर आप क्विकबुक्स की वीडियोस देखने के साथ साथ क्विकबुक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर क्विकबुक्स प्रो एडवाइज़र का सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो क्विकबुक्स का एक्सेस है वो हमारी वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हैं और वहाँ से आप जो क्विकबुक्स प्रो एडवाइज़र है उसका एग्ज़ाम देके उसका सर्टिफिकेशन फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के जो अपवर्क है उस पर जो पेड एड्स है या फिर अपवर्क ने जो अपना पेड प्लेटफॉर्म बनाया है उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपवर्क में आपको 3 तरीके की जो सर्विस है या फैसिलिटी है वो आपको मिलती है। सबसे पहले तो है बूस्टेड प्रोफाइल, आप जो अपना प्रोफाइल है उसको आप बूस्ट कर सकते हो। दूसरे नंबर पे है अवेलेबिलिटी ऑफ बैचेस, जो बैचेस है उसको आप अवेलेबल कर सकते हो, यानी कि शो कर सकते हो क्लाइंट को कि आप उसका काम करने के लिए अवेलेबल हो। और तीसरा है बूस्टेड प्रपोज़ल, जो आपका प्रपोज़ल है जो आपने अपने क्लाइंट के लिए प्रपोज़ल डाला है उसको आप बूस्ट कर सकते हो। तो इन तीनों के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे कि ये तीनों किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बूस्टेड प्रोफाइल। बूस्टेड प्रोफाइल के बारे में अपवर्क ने भी कुछ लिखा है तो पहले उसको हम पढ़ लेते हैं जो अपवर्क है वो क्या कह रहा है। अगर आपने जो अपना प्रोफाइल है उसको बूस्ट किया है तो उसमें जब जो क्लाइंट है किसी फ्रीलांसर को सर्च करेगा तो वहाँ पर जो अपवर्क है आपका जो प्रोफाइल है उसको टॉप में शो करेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका प्रोफाइल सबसे टॉप में शो हो रहा है और जो क्लाइंट है वो किसी फ्रीलांसर को हायर कर रहा है तो उस केस में ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो प्रोफाइल है उसको क्लाइंट देखे और आपको जो भी क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया है उसके लिए आपको इन्विटेशन दे। तो यहाँ पे किस तरीके से होता है ये हम देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे ऊपर सर्च के ऑप्शन में जाते हैं तो सर्च के ऑप्शन में जब कोई क्लाइंट है वो बहुत जल्दी हायरिंग करना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि जो जॉब पोस्ट है उसको करने के बाद वो बहुत सारे लोगों का जो प्रपोज़ल है उसको रिव्यू करे, तो उस केस में वो जो टैलेंट है उसको सर्च करता है। तो यहाँ पर अगर हम सर्च में देखें तो जब हम जो भी हमारा क्लाइंट है जब वो टैलेंट को सर्च करेगा तो उस टाइम पे अगर आपने जो आपका प्रोफाइल है उसे बूस्ट किया है तो आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर शो होगा। तो अगर किसी ने प्रोफाइल बूस्ट किया होगा तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जॉब की जगह यहाँ पर टैलेंट होगा। तो यहाँ पर हम इसको बुक कीपिंग के लिए सर्च कर लेते हैं। तो बुक कीपिंग के लिए अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे बुक कीपिंग से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी जो अभी तक अपना जो प्रोफाइल है उसको बूस्ट नहीं किया है, इसीलिए किसी का भी जो प्रोफाइल है वो बूस्ट शो नहीं हो रहा है। अगर किसी का प्रोफाइल अगर बूस्ट होता है तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिख जाएगा कि वो प्रोफाइल बूस्ट है, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको अवेलेबल नाउ दिख रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अपवर्क पे आप अपना जो प्रोफाइल है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको जो अपना प्रोफाइल है उसको अगर आपको बूस्ट करना है तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में बूस्ट प्रोफाइल है इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। तो इस स्क्रीन पे आने के लिए आपको जो अपवर्क लेफ्ट हैंड साइड में जो अपवर्क लिखा हुआ दिख रहा है बोल्ड में, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो आपका जो प्रोफाइल है उसके इसी पार्ट में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको बूस्ट प्रोफाइल में चले जाते हैं और देखते हैं कि जो अपवर्क है हमसे क्या डिमांड करता है। तो जैसे ही हम जो बूस्ट प्रोफाइल में गए तो वहाँ पे हमें जो दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है कि ऑडियंस किस तरीके की जो ऑडियंस है उसके लिए आप जो अपना जो प्रोफाइल है वो बूस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि कोई कीवर्ड है, जैसे क्विकबुक्स कोई कीवर्ड है, अकाउंट्स पेबल कोई कीवर्ड है, अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग है। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जब भी जो क्लाइंट है आपका जब टैलेंट पे सर्च करेगा तो आपका जो प्रोफाइल है वो सबसे ऊपर शो होगा। तो यहाँ पे जैसे हम इसको अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसको किसके अंडर है स्पेशलिटी वो अकाउंटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको जो बिड्स पर क्लिक है वो आपको डालना है कि आप कितने जो बिड्स हैं वो खर्च करना चाहते हैं जब भी कोई आपका जो क्लाइंट है वो आपके प्रोफाइल पे क्लिक करेगा। तो ये कुछ एक तरीके से जो हम गूगल ऐड रन करते हैं उसकी तरह भी है। तो यहाँ पर जितनी आप जिसकी जो सबसे ज़्यादा हायर बिड होगी उसका जो प्रोफाइल है सबसे ऊपर शो होगा। तो यहाँ पर जो भी आप बिड रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं 1 2 3, और उसके बाद आप जो लिमिट है वो क्या आप रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो लिमिट है उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपने लिमिट लगाई है उससे ज़्यादा जो आपकी जो बिड्स हैं वो खर्च नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप किस तरीके के लगाना चाहते हैं, डेली आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ चाहते हैं कि कितनी जो बिड्स हैं वो खर्च हो, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप कब चाहते हैं कि कब आपका जो ये बूस्ट योर प्रोफाइल है ये ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपके कनेक्ट्स अवेलेबल है वो आ रहा है और यहाँ पे आपकी समरी आ रही है। इसके बाद अगर आप बूस्ट नाउ कर देंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड नंबर वाले पे चले जाते हैं जो है अवेलेबिलिटी बैज। अगर जो आपका क्लाइंट है उसको आप स्पेसिफिकली दिखाना चाहते हैं कि आप अवेलेबल है उसका काम करने के लिए, जो आपका जो अवेलेबिलिटी बैच है उसको आप ऑन कर सकते हैं। इससे क्लाइंट भी समझ जाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं उसका प्रोजेक्ट करने में और आपके पास टाइम है कि उसका जो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर पाएँ। तो ये आपको एक तरीके से एक चेंज देता है। जो भी फ्रीलांसर जिसने ये जो बैच है वो यूज़ नहीं किया है और जिसने ये जो बैच है उसको यूज़ किया है, तो देख लेते हैं किस तरीके से ये जो बैच है शो होता है। तो अगर आपने जो इसको अपना जो बैच है उसको अगर ऑन करना है तो यहाँ पे ही जो सेम आपको जो अपवर्क है लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे आपको क्लिक करना है जो बोल्ड में, और ये आपको इस पेज पे ले आएगा जो आपका डैशबोर्ड है। और यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी बैच है इसको आप ऑन कर लेंगे। तो अवेलेबिलिटी बैच में ये थोड़ा अलग तरीके से है। इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपकी अवेलेबिलिटी है उसमें वो टोटल कनेक्ट पूछ रहा है कि आप कितने कनेक्ट जो है एक्सपेंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो अपवर्क है आपसे कनेक्ट के ही चार्जेस लेता है, तो आपको कनेक्ट्स के लिए ही पे करना है, इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली पे नहीं करना। तो पूरे हफ्ते में आपके जो अपवर्क ने इसमें बताया है वो 14 कनेक्ट्स बताया कि अगर आप 14 कनेक्ट्स स्पेंड करोगे तो पूरे हफ्ते आपका जो प्रोफाइल है उसमें जो अवेलेबिलिटी शो होगी। तो अगर आप अपने प्रोफाइल में अवेलेबल दिखाना चाहते हैं तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से अगर कोई भी क्लाइंट है अगर वो सर्च कर रहा है तो उसको किस तरीके से ये बैच शो होगा। तो यहाँ पे जॉब में जाके जो क्लाइंट है वो टैलेंट को सर्च करेगा और उसके बाद सेम बुक कीपिंग को अगर जो क्लाइंट है वो सर्च करता है तो यहाँ पर अगर किसी ने भी जो अपना बैच है वो अवेलेबल कर रखा है तो यहाँ पर क्लाइंट को शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो फ्रीलांसर जो सर्च होके आया उसने अवेलेबल नाउ ये बैच हो उसका हो रहा है, तो इससे जो क्लाइंट है उसके माइंडसेट पे भी फ़र्क पड़ता है कि जो एक जो फ्रीलांसर है जिसके में अवेलेबल नहीं शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो ये फ्रीलांसर है उसके में अवेलेबल शो नहीं हो रहा, तो क्योंकि क्लाइंट भी जो अपना टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहेगा, जो इंटरेस्टेड जो फ्रीलांसर है उसके साथ ही वो नेगोशिएशन या फिर जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो शेयर करना चाहेगा। तो इसलिए जो अवेलेबल बैच है उसका फ़र्क आपके प्रोफाइल पर पड़ता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है बूस्टेड प्रपोज़ल। जब भी आप किसी जो क्लाइंट है उसकी जॉब पे अपना जो प्रपोज़ल डालते हैं उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपने अपना कवर लेटर लिखा होगा या जो भी आपने बिड प्लेस करी होगी उसको आप चूज़ कर सकते हैं कि क्लाइंट उसको सबसे पहले देखे या बाद में देखे। तो देखते हैं किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो हम कोई जो जॉब है उसको सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम जो बुक कीपिंग की जो जॉब्स है उनको सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम जो बुक कीपिंग के लिए जॉब्स पे चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम जो बुक कीपिंग है उसको लिख लेते हैं और बुक कीपिंग से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो अब हमें शो होने लग जाएंगी। तो इस तरीके से हमें जो जॉब्स हैं वो शो हो रही हैं। अब इसके लिए हमें प्रपोज़ल डालना है और हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट है वो सबसे पहले हमारा प्रपोज़ल देखे, ताकि जो क्लाइंट है सबसे पहले हमारा प्रपोज़ल देखेगा तो हमारे जो चांसेस है हो सकता है कि वो ज़्यादा हो जाएं हमें उस जो जॉब है उसको मिलने के। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई नाउ पे चले जाते हैं
अप्लाई नाउ पे जाने के बाद जो अभी हम करना चाहते हैं वो सिर्फ हम ये चेक करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप जो अपना प्रपोजल है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन को फिल ना करके सीधा जो सबसे नीचे आ जाएंगे और सबसे नीचे हमें शो हो रहा है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। तो अगर आप अपना जो प्रपोजल है उसको फर्स्ट प्लेस में चाहते हैं तो आपको 26 कनेक्ट आपको देने पड़ेंगे। अगर आप सेकंड प्लेस में चाहते हैं तो आपको 25 कनेक्ट देने पड़ेंगे, थर्ड पे चाहते हैं तो 24, फोर्थ पे जाते हैं 24। तो इस तरीके से अगर आप अपने जो प्रपोजल है उसको बूस्ट करते हैं तो आपको क्या रैंक आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको अपने कनेक्ट देने पड़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हर एक कनेक्ट है उसकी एक कॉस्ट होती है, तो आपको ये सब बहुत ध्यान से करना है कि आप चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फुल टाइम जॉब होते हैं जिसमें जो क्लाइंट है वो हमेशा टाइम लेके ही किसी को हायर करता है। तो वहाँ पर अगर आप फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड प्लेस पर भी अपना प्रपोजल रखते हैं तो वो भी काम नहीं आता। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं या क्विक बुक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं उनको आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।